Hello everyone, myself Komal. वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम। एज़ यू नो, हमने आपके साथ स्टार्ट की थी एक घटना चक्र की सीरीज़ जिसमें हम जीएस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। इस बुक के थ्रू हम यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट करेंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को स्टार्टिंग में 22 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में इसके कुल 25 भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब संविधान का ओरिजिन हुआ था उस समय भारतीय संविधान के 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि किस चीज़ को किस भाग में रखा गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य, हमारा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान के ओरिजिन में नहीं थे, इनको एक संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें पंचायतों के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में 3 टियर पंचायतों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए भाग 9। क्वेश्चन 3 के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर हमें बताया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1993 में 24 अप्रैल 1993 से अंतस्थापित संविधान के भाग 9 में 3 टियर पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के आर्टिकल 243 से 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी आर्टिकल के यानी कि 243 आर्टिकल के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी, अनधिक है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में 3 टियर पंचायतें होंगी, जिसमें टॉप लेवल पर जिला पंचायत, मिडल लेवल पर मध्यवर्ती पंचायत और ग्राउंड लेवल पर ग्राम पंचायत होगी। और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसके लिए मध्यवर्ती पंचायत रखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अध्याय संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में बताता है। इसमें पूछा गया है कि किस भाग में संघ और राज्यों के जो विधायी संबंध हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। भारतीय संविधान के भाग 11 और उसके चैप्टर 1 में हमें बताया गया है संघ और राज्यों के बीच के
विधायी संबंध के बारे में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 का चैप्टर फर्स्ट जो आर्टिकल 245 से 255 तक है में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, जबकि इसी भाग का चैप्टर 2 आर्टिकल 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 11 के फर्स्ट चैप्टर में संघ और राज्यों के बीच की विधायी शक्तियों के बारे में, विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, और चैप्टर 2 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान का चौथा क यानी कि भाग 4A को मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भाग 4 में रखा गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, हमारे भारतीय संविधान का जो सेकंड पार्ट है उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, यानी कि DPSP, और एक संशोधन के द्वारा भाग 4 को जोड़ा गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया, और भारतीय संविधान के पार्ट 5 जो है वह संघ से संबंधित है। यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो प्लीज़ क्वेश्चंस को देखें ध्यान से कि इसमें क्या पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है और हम सही को क्लिक करके आ जाते हैं, सही को टिक करके आ जाते हैं। इसलिए चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो चलिए एक एक देखेंगे। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप को रखा गया है जो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र, इसमें दिया गया है कि भाग 7 जो गलत है। नेक्स्ट, नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान के भाग 11A में रखा गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस को भाग 15 में रखा गया है। यहाँ पर हमें जो सही सुमेलित नहीं है यानी कि इनकरेक्ट मैच है उसे पूछा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है। भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र को भाग 7 नहीं 8 में रखा गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में भारतीय संविधान के भाग 7 की पहली अनुसूची के भाग ख को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन किसके साथ सही मैच करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो चलिए अभी एक एक को देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 4A, पार्ट 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 9A, भाग 9A में हमने नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
आप प्लीज़ कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अधिकरण, अधिकरण को भाग 10 में नहीं रखा गया है, बाकी पंचायतों को भाग 9 में रखा गया है, नगर पालिकाएँ भाग 9 के क में हैं और सहकारी समितियाँ भाग 9 के ख पार्ट में हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था की गई और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 74th जो कि 1992 में हुआ था के द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में किया गया था के द्वारा भाग 9 ख जोड़ा गया और सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के बारे में प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें मैच करने के लिए बोला गया है, तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ करेक्टली मैच है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सॉल्यूशन है जिसे देखकर हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है। नेक्स्ट, संघ यानी कि यूनियन को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। इससे नेक्स्ट है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस को भारतीय संविधान के किस पार्ट में रखा गया है। तो पार्ट है 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही इनडायरेक्ट यानी कि नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे करके क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। इसलिए कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान के भाग 13 में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी हमें करेक्ट मैच करने के लिए दिया गया है और उसके नीचे सॉल्यूशन है जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी। अभी देखते हैं ए, संविधान का भाग 15। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 16 में
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इससे नेक्स्ट, संविधान का भाग 17 में राजभाषा यानी कि हमारी राजभाषा कौन सी है इसके बारे में बताया गया है। और डी, संविधान का भाग 18, भारतीय संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। हमारे भारतीय संविधान में भाग 16 इनमें से किस से संबंधित है? यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भारतीय संविधान में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट राइट्स वगैरह नहीं मिल पाते या उनका डेवलपमेंट बाकी लोगों के मुकाबले सही से नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं जिनकी बात भारतीय संविधान के भाग 16 में की गई है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, जिसमें हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट एनालाइज किया। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।